सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, हम ये मान रहे थे कि जो स्टेटमेंट सोमवार को दिया गया था उसके बाद वो रिकवर हो जाएंगे, हम सबके बीच होंगे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कल देर रात इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा नाम उद्योग जगत का वहां पर एक गैप छोड़ गया और एक बहुत बड़ी क्षति? उनके स्वास्थ्य को लेके फिर से परेशानी पैदा हुई, इस कारण अस्पताल फिर से जाके और अंत हुआ उनका। ये जानकारी जो मिल रही है, कहीं ना कहीं पे उम्मीद शायद ये थी कि स्वास्थ्य लाभ फिर से होगा, हो नहीं पाया। पर जो बड़ा एक सवाल आज की डेट में हम जिस पे ध्यान दें कि इनके जाने के बाद टाटा समूह में क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, और उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि रतन टाटा जी चेयरमैन एमिरेटस थे इस ग्रुप के कई वर्षों से, इसलिए जितनी सारी कंपनीज हैं इतने बड़े विशाल ग्रुप में, उनमें सब में प्रोफेशनल सीईओज हैं, मैनेजमेंट है, बोर्ड है, और उस जो व्यवस्था से जो चल रही है कंपनीज, और आप जानते हैं कि इतनी सारी कंपनीज, 29-30 कंपनीज तो लिस्टेड भी हैं इस ग्रुप में से, और इतना बड़ा इनका विशाल व्यापार है। लगभग हर भारतीय के जीवन में कभी ना कभी जीवन में कई बारी किसी टाटा प्रोडक्ट के साथ उनका अनुभव जरूर हुआ है, चाहे टाटा का नमक हो, टाटा की लकटकिया हो, टाटा की एयरलाइन हो, टाटा के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं। टीसीएस एक एग्जाम्पल अगर हम दे, उस कंपनी की जो इतने लाखों भारतीयों को रोजगार देती है, तो उस एक इतने बड़े ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ा संदेश आर्थिक दृष्टि से उस ग्रुप के लेवल पे अगर चर्चा की जाए तो कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि एन चंद्रशेखरन जी जिनका आपने उल्लेख किया वो चेयरमैन है अब, और ग्रुप जिस प्रकार से बिजनेस कर रहा था उसी प्रकार से करता रहेगा। नेहा। सिद्धार्थ, इसके साथ बिजनेस जगत में एक होता है ना, पासिंग द बेटन। अब ये पासिंग द बेटन एक तरीके से एन चंद्रशेखर के नाम है, लेकिन इसके अलावा टाटा समूह में हमने ये देखा है कि कभी भी रतन टाटा ने ये सीधे तौर पर फिक्स नहीं किया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर कई कयास भी कई बार लगाए गए, लेकिन आखिरकार कोई ये नहीं जानता कि कौन वो एक शख्स है या फिर क्या उनकी पूरी विल में लिखा हुआ है। ये अभी तक क्लियर नहीं है, तय नहीं है। इसके बारे में अगर कोई स्थिति स्पष्ट हो आने वाले वक्त में? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसके दो भाग हैं। एक, रतन टाटा जी का जो अपना निजी उनका वेल्थ था जो उन्होंने कमाया था, उसका क्या होगा। तो जब आप विल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई बात है। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि रतन टाटा जी के जीवन के बारे में एक बड़ी अहम बात जो हमें समझनी होगी वो होगी उन्होंने जो डोनेशंस दी, चैरिटी की, और उस चैरिटी का अगर हम अंदाज लगाएं तो एक आंकड़ा सजेस्ट करता है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने बहुत सारे सोशल कॉजेज में लगाया। और सोशल कॉज के साथ, क्योंकि टाटा ग्रुप की जो बिजनेस है, कारोबार लगभग 100 देशों में है विश्व भर में, तो उन्होंने कई और जगह पे दिया। जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में $50 मिलियन का डोनेशन देके, मैनेजमेंट स्कूल का जो सर्वप्रथम संस्थान है पूरी दुनिया भर में, वहां पे टाटा चेयर इंस्टीट्यूट की, ऐसी अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं उनकी फिलेंथ्रॉफी की, जहां उन्होंने गिविंग बैक टू सोसाइटी का जो एक नारा लगता है उद्योग में, नेहा आपने कवर किया है, वो किया है। दूसरी बात जो आपने कही कि उत्तराधिकारी, तो देखिए टाटा ग्रुप में जो कंपनीज हैं इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक शेयर होल्डिंग है, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी की दृष्टि से चलता है। एक टाटा ट्रस्ट भी है जिनका बहुत बड़ा खुद का चैरिटेबल वर्क बहुत बड़ी मात्रा में चलते आ रहा है। और कुछ साल पहले जब इसको लेके कुछ अटकलें थी, कुछ कयास लगाए जा रहे थे, तो आज की स्थिति में जो करंट सिचुएशन है इसको समझना आवश्यक है। पहली बात कि रतन टाटा चेयरमैन एमिरेटस थे, यानी एक प्रकार से वो ग्रुप में उनके पास एग्जेक्टिव रोल कुछ नहीं था, ना कि डे टू डे और ना ही लॉन्ग टर्म में। चेयरमैन एमिरेटस एक ऐसी उपाधि होती है कि आपने टाइटल दे दिया, फील्ड मार्शल हैं भारतीय सेना में जब जब कभी कभी रहे हैं, उनको कहीं मैदान में खुद उतरने की आवश्यकता नहीं होती है। सो एक ये टाइटल था। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन है,
वो ग्रुप चला रहे हैं और उनके अंडर बहुत सारे बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल्स हैं। टाटा समूह हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल के लिए भी जाना जाता है। एक समय पे टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को प्राइवेट सेक्टर का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस कहा जाता था। और उस सर्विस से टाटा समूह में नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज में देश में और विदेश में लोग ट्रेन होके बड़ी सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड है, वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अब किसी को चेयरमैन एमेरिटस बनाने की आवश्यकता है क्या इस ग्रुप को? तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि रतन टाटा जी के स्वर्गवास के समय उनकी उम्र 86 साल की थी। कंपनी लॉ 75 साल का एक कट ऑफ लगाता है। उसके बाद अगर कोई आप एमेरिटस पोजीशन लेते हैं तो ग्रुप के फंक्शनिंग में और रेगुलेटरी और कंप्लायंस की दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कोई एमेरिटस होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक परिवार की बात है तो हम जानते हैं कि वो सिंगल थे, वो टीटोटलर थे, बड़े ही सादे प्रकार का जीवन जीते थे, बहुत सालों तक फ्लैट में रहे, फिर एक घर बनाया जिसका अभी दृश्य भी दिखाया जा रहा था। तो फैमिली भी उनके जो ठीक है। स्टेप ब्रदर्स हैं, स्टेप मदर हैं, ये बहुत ही ठीक है। प्राइवेट, बहुत ही छोटा ठीक समूह है, है। कभी रतन भी टाटा बहुत। कुछ उन चुनिंदा लोगों में शुमार जो चैरिटी भी करते थे तो एक हाथ से करते थे तो दूसरे को भी पता नहीं लगने देते थे कि आखिरकार कितना उन्होंने डोनेशन में दिया है।